हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विद अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। आज की टॉपिक है योर मनी इन डेस्टिनी। आपके डेस्टिनी में कितना मनी लिखा गया है, कितना रिच होना लिखा गया है, एंड ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है। तो चलिए देख लेते हैं आपके डेस्टिनी में मनी के हिसाब से क्या लिखा गया है, कितना आपकी जो वेल्थ है कितना लिखा गया है। तो अभी आपके सामने आ रही है बाय सिलेक्शन। अब चूज कर लो एंड रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, सेकंड कार्ड है ग्रोथ का कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर सबको खुद की तरफ बुलाती है, वही एक कार्ड आपको चूज करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी फाइल पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूंगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज कीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइलवान, आप ये कार्ड चूज करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। आज की टॉपिक है आपके मनी डेस्टिनी चेक करेंगे। आपकी किस्मत पे आपकी डेस्टिनी में कितना मनी लिखा गया है, कितना रीच होना लिखा गया है, उनके साथ साथ कितना मनी फ्लो होगा वो चेक करेंगे। एंड कितना लाक फैक्टर है मनी में, कितना आपकी लाक आपकी फेट आपको सपोर्ट करिए है वो चेक करेंगे। उनके साथ साथ चेक करेंगे कि आपके ये जो मनी है ये कहाँ से आ रहे हैं, आपके करियर या फिर कोई दूसरे पर्सन के थ्रू, इस टाइप के आपके देखेंगे ओवरऑल योर मनी डेस्टिनी। तो ये आपकी मेन कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन इज द सोल्स एवोल्यूशन। ये आपकी मेन कार्ड दिख रहा है, मास्टर कार्ड दिख रहा है। इसके मतलब क्या है, आपके जो मनी होंगे आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेटिव मनी होगा। मतलब कभी भी आपको लाइफ में ना ऐसे फ्लुएंटली मतलब एकदम फिक्स्ड पैसा आपको उतना ज़्यादा मिलेंगे नहीं। फिक्स्ड मिल सकता है बट उतना आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। आपके मनी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कभी अप्स एंड डाउन्स चलेंगे आपके मनी में, कभी बहुत हो रहा, कभी बहुत आ रहे हैं, कभी रुक गया, कभी स्लो मूवमेंट एंड कभी बहुत जल्दी एकदम जैकपॉट। इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेटिव मनी होगा। एंड ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड ये भी बोलते हैं कि जितना टाइम जाएंगे उतना आपकी मनी ग्रो होता जाएंगे या फिर ट्रांसफॉर्म होता जाएंगे। मतलब 2 देन 4 देन 6 इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। कभी कभी 6 से 4, 4 से 2 इस टाइप के भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। चलिए अभी देख लेते हैं आपकी ओवरऑल आपके किस्मत पे आपके डेस्टिनी में कितना पैसा लिखा गया है, कितना मनी वाइज आप स्टेबल रहोगे। तो कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी चेक कर लेते हैं आपके डेस्टिनी में पैसा कैसा लिखा गया है। आपकी मनी डेस्टिनी चेक करते हैं फॉर पाइल वन। ये कार्ड आना चाहते हैं 4 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है टावर, द लवर्स, 3 ऑफ कप्स। एग्जैक्टली मैं आपको बोल रही थी आपके मनी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एंड देखिए यहाँ पर कार्ड भी कितना कॉन्फर्म है, कितना अलाइंड है। आपके मनी में हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कभी भी आपकी लाइफ में एक फ्लुएंटली मनी नहीं आएंगे। कभी कभी आपके पास पैसा आ रहे हैं एंड वो फिर खर्च हो रहे हैं। इस टाइप के आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है। आपकी डेस्टिनी में ऐसा लिखा गया है कि बहुत टाइम तक ना आप खुद के फाइनेंस को, मनी को इम्प्रूव करना चाहोगे। एंड मैं क्या करूँ ये आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, ऑप्शन सर्च करोगे एंड बहुत चाहोगे कि खुद के मनी को आप डबल करो या फिर आपके जो फाइनेंस है वो ग्रो हो एंड या फिर किसी के थ्रू ग्रो हो। इस टाइप के आपके मन होगा जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लेजी लेथर्जी या फिर बोरिंगनेस आपके यहाँ पर हो सकता है, जहाँ पर आप सोच रहे हो, आप चॉइस कर रहे हो कि क्या मैं करूँ। एंड जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पर ही टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में बहुत बार फाइनेंस या फिर करियर वहाँ पर शॉकिंग चीज़ें होगा, टावर मूवमेंट होगा। जो आप प्लान कर रहे थे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं होगा, कुछ अलग हो जाएंगे। ये यूनिवर्स का प्लान है, ये आपकी डेस्टिनी है। एंड देखो दोनों मेजर अरकाना है, मतलब ये आप देखोगे ओवरऑल योर मनी में। बट देखो लास्ट में जाके द लवर्स आ रहे हैं। मतलब आपके किस्मत पे ना एक ऐसा जॉब बोलो या फिर खुद का कुछ ऐसा काम बोलो जो आप प्यार से करोगे, जो आप दिल से करोगे। मतलब बहुत बार ऐसा फील्ड होते हैं ना जहाँ पर आप दिल से करते हो, ठीक है, मतलब मन लगा के आप करते हो, वैसा एक फील्ड आपके लिए यहाँ पर है, ठीक है। लवर्स मतलब जहाँ पर आपका प्यार है। ये हो सकता है लवर्स मतलब बेसिकली क्रिएटिव साइड या फिर ऐसा कोई जॉब जहाँ पर आप मन लगा के काम करो, ना कि मन मार के काम करो। एंड ऑल्सो बिजनेस, ठीक है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे। 3 ऑफ कप्स मतलब कोई कोलाबोरेशन आपकी लाइफ में हेल्प करेंगे, कोई भी थर्ड पर्सन आपको हेल्प करेंगे या फिर कोई भी मतलब 1 to 1 इस टाइप के कुछ यहाँ पर होंगे जहाँ पर आप एक हाथ से काम कर रहे हो, एक हाथ से पैसा ले रहे हो। इस टाइप के कुछ यहाँ पर होंगे। एंड यहाँ पर ट्रिपल है, तो कोई भी ऐसा कम्युनिटी कोलाबोरेशन पार्टनरशिप बिजनेस में आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर तरक्की करते हुए दिख रहे हो। ये एक ग्रुप गया। एंड इसी ग्रुप में एक और चीज़ दिख रहा है कि आप खुद के फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई रहोगे स्टार्टिंग में, ठीक है, इस टाइप के कुछ यहाँ पर दिख रहा है। या फिर मैं आपके बैकग्राउंड की बात नहीं बोल रही हूँ, मैं आपकी बात बोल रही हूँ, ठीक है। मतलब आप बहुत ज़्यादा बोरिंग, मतलब कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ, इस टाइप के आपके थॉट होगा। फिर जाके टावर मूवमेंट मतलब कुछ आप करने की कोशिश करोगे, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें देखोगे या फिर रिजेक्शन देखोगे, फेलियर देखोगे या फिर आपका सा फील होगा
कौन सी पाथ मेरे लिए सही है, या फिर कौन सा मैं ऑप्शन चूज़ करूँ, या फिर क्या करूँ मैं जहाँ पर ये ग्रो हो। एंड फिर यहाँ पर ना आप अगर ऐसा फील करो कि यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होगा। एक ऑप्शन होंगे जहाँ पर मैं आपको बोल रही थी योर क्रिएटिव साइड, योर टैलेंट, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, या फिर पार्टनरशिप बिजनेस, या फिर ऐसा कोई जॉब जहाँ पर आप मन मार के काम ना करो, जहाँ पर आपका फ्रीडम हो। एंड जहाँ पर देखो जॉब में तो फ्रीडम नहीं होता है, बट फिर भी एक बहुत ऐसा फील्ड होते हैं जहाँ पर आपके मन में वो हैप्पीनेस हो, ठीक है। इस टाइप के कुछ बहुत सारे जॉब फील्ड होते हैं, तो वहाँ पर आपके ग्रुप होंगे, आपके कलीग्स होंगे, या फिर आपके अगर आप क्रिएटिविटी में हो तो आपके क्लाइंट होंगे। इस टाइप के कुछ यहाँ पर है जहाँ पर आपके मनी यहाँ पर डबल होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर ही ना ये जो टावर मूवमेंट है, यहाँ पर एक और पाथ जा रहे हैं। कैसे पाथ जा रहे हैं? ओवरऑल एनर्जी, टू ऑफ सोट की एनर्जी। जब ऐसा सिचुएशन के अंदर आपको डाल दिया जाएंगे जहाँ पर आपका मतलब बन नहीं रहा है, काम रुक जा रहे हैं, आइदर क्रिएटिविटी, आइदर योर ओन वर्क, आप करियर में फोकस करोगे, और आइदर लवर्स का एंट्री होगा। लवर्स मतलब आपके स्पाउस जिसको आप शादी करोगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। उनके साथ जब आप कोलाबोरेट करोगे, उनके साथ मिल के कुछ काम है, या फिर आपके लवर्स की वजह से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगा, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर दिख रहा है। तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन आपके लाइफ में होगा तो यूनिवर्स आपको दो चॉइस देंगे। एक तो आपके करियर में आप डेडिकेटली एफर्ट करो, आपके करियर में आप कितना भी फेलियर हो, कितना भी रिजेक्शन हो, आप पेशेंस मेंटेन करो एंड आगे बढ़ जाओ एंड खुद को प्रूफ करो, ओके। फिर जाके यहाँ पर ये जो 3 ऑफ कप्स वाला एनर्जी है, ठीक है, आप जहाँ पर सक्सेस पाओगे, हैप्पीनेस पाओगे, सेलिब्रेशन पाओगे, एंड आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग सब लोग मिलकर एक सेलिब्रेशन वाइब दिख रहा है, ठीक है। एंड आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, मन मार के काम नहीं कर रहे हो, ओके। एंड लवर्स ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी, लवर्स ऑल्सो मतलब प्यार से, मतलब इंटीरियर डिज़ाइनिंग, या फिर इवेंट मैनेजमेंट, या फिर ऐसे बहुत सारा काम होते हैं क्रिएटिविटी में, या फिर जॉब फील्ड जहाँ पर आप मन मार के काम ना करो, इस टाइप के बिजनेस हो सकता है, ज्वेलरी, ड्रेसअप, एंड बहुत सारे कुछ हो सकता है। तो एंड अगर आप इस पाथ पे ना जाओ, फिर आपके लिए दूसरा एक पाथ है जहाँ पर आपके करियर में फुल स्टॉप लगा के आपके पार्टनर की वजह से आपकी ग्रोथ होगा। आप जिसको शादी करोगे उसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ होगा, एंड उनके साथ आप फ्यूचर में कुछ कोलाबोरेशन करते हुए दिख रहे हो। ये कोलाबोरेशन कोई छोटा मोटा कोलाबोरेशन हो सकता है जहाँ पर आपके पार्टनर कुछ काम कर रहे हैं, आप भी उनको हेल्प कर रहे हो समहाउ, या फिर हो सकता है आप दोनों मिलके एंड कोई तीसरा इंसान मिलके, आप तीनों मिलके कोई ना कोई कोलाबोरेट करो जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्रूटफुल होता हुआ दिख रहा है। वहाँ पर आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला एक्टिवेशन आ रहे हैं, जहाँ पर आपका एक नेम, फेम, पॉपुलरिटी, उनके साथ साथ एक अच्छा खासा मनी, पैसा, स्टेबिलिटी, सब कुछ आपको दे दिया जाएंगे। इस टाइप के कुछ यहाँ पर आपकी ओवरऑल डेस्टिनी दिख रहा है। 6 नंबर बना हुआ है, आप खुद ही देख पा रहे हो। 6 मतलब माँ लक्ष्मी का नंबर, मतलब आपको सब कुछ दे दिया जाएंगे, आपकी किस्मत पे जितना है आपको दे दिया जाएंगे, आपकी खुद की मेहनत के थ्रू और इधर आपके स्पाउस के थ्रू, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर दिख रहा है। बट ज़रूरी नहीं है यहाँ पर सब जिन्होंने भी ज्वाइन किया है सबके लाइफ में ऐसा कोई स्पाउस हो जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेल्दी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप ही पेशेंसली वेट करोगे, आप ही खुद के अंदर जो स्किल्स है उनको पॉलिश करोगे, निखारोगे, एंड आप ही सक्सेसफुल बनोगे, ओके। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। बट पार्टनरशिप, कोलाबोरेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड आपके स्पाउस, आपके जो लव ऑफ द लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपके मनी फाइनेंस को और ज़्यादा ग्रो करने में, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो ओवरऑल मैंने आपको मनी डेस्टिनी बोल दिया है, एंड अभी देख लेते हैं कितना लाख फैक्टर काम करेंगे, ओके। फिर देखेंगे कितना ब्रीच होंगे। चलिए देख लेते हैं कितना लाख फैक्टर है मनी में, आपकी कितना लाख फैक्टर है। ओह, आपके लिए उछलता एग्जैक्टली किंग ऑफ कप्स। आपके मनी फ्लक्चुएट होंगे, मैं तब से बोले जा रही हूँ। एंड देखो यहाँ पर 1 by 1 कार्ड वो ही रिजोनेट हो रहे हैं। आपके मनी हमेशा फ्लक्चुएट करेंगे, ओके। फ्लक्चुएशन कभी भी बहुत स्टेबल नहीं है, कभी भी ग्राउंडेड नहीं है। जब भी आपको सब फील होगा ना स्टेबल हो चुका है, कैसे ना तैसे करके पैसा आपका निकल जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जहाँ पर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स आपको फील होगा आपके मनी में। बट मनी स्टेबिलिटी यहाँ पर है। किंग ऑफ कप्स मतलब एक किंग पोजिशन आपके लिए है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनल पर्सन हो, मतलब आप खुद की इमोशन लगा के, दिल लगा के काम करोगे। इस टाइप के कुछ यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी भी आपके लिए आ रही है, बट वो फ्लक्चुएट होगा। एंड ओवरऑल योर लाइफ में आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत भी करोगे। एंड यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोग आपके साइड में होंगे एंड कुछ लोग नहीं, बट ओवरऑल यहाँ पर आपके लाख फैक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं 70%, ओके। क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है तो फ्लक्चुएट होगा, बट ओवरऑल अच्छा पोजीशन है, किंग पोजीशन है। अभी चलिए देख लेते हैं कितना रीच होंगे आप कितना रीच होंगे वो चेक कर लेते हैं, कितना रीच होंगे। यहाँ पर कार्ड आए हैं अगेन लव एंड लव, मतलब आपके यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, तो एकदम दिल लगा के काम करना। यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स का कार्ड वो ही अगेन कॉन्फर्म कर रहे हैं। तो कितना आप रीच होंगे, येस। जहाँ पर आप खुद के इमोशन लगाओगे, जहाँ पर आपके दिल, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ प्रोफेशन में एकदम इमोशन लगा दो, नो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट जहाँ पर आप मन मार के काम ना करोगे, ओके, मतलब आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है। जहाँ पर
आप इमोशनली सेटिस्फाई रहोगे, आप दूसरों को भी हील करोगे, दूसरों को भी आप हेल्प करोगे, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है, इसीलिए आपके भी फाइनेंस यहाँ पर ग्रो होगा। तो यहाँ पर अगर पैसों के लिए बोला जाए तो एवरेज, ओके, यहाँ पर रिचनेस, यहाँ पर एवरेज आ रहे हैं, सब कुछ आपके हाथों में होगा, आप इससे भी डबल पा सकते हो। एस ऑफ कप स्टार्टिंग का कार्ड है, ये एस ऑफ कप्स 10 ऑफ पेंटिकल्स में कन्वर्ट हो सकता है, सब कुछ आपके हाथों में है। एंड जो लोग भी स्पाउस को चूज़ करेंगे या फिर आप जिनके भी किस्मत पे एक वेल्थ स्पाउस लिखा गया है, उसकी वजह से यहाँ पर ग्रोथ आ रही है। तो वो प्यार जब आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, एस ऑफ कप्स, जब उनके साथ आपकी शादी होगी, फिर जाके और ज़्यादा तरक्की होगा, ओके। एंड फिर यहाँ पर दिख रहा है कि उनकी वजह से आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। एंड वो जितना करेंगे, वो जितना आप दोनों में जितना प्यार डेवलप होगा, जितना वो आपको मतलब आपके लिए करेंगे, एंड जितना वो खुद के करियर में मेहनत करेंगे, उतना ही आपके पास यहाँ पर पैसा आता हुआ दिख रहा है, उतना ही आपकी रिचनेस बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर भी वाटर है, वाटर मतलब आपके पैसा ओवरऑल योर डेस्टिनी में लिखा गया है खर्च होगा ही होगा, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से आपके पैसा खर्च होगा। किसी को आप दे रहे हो, यहाँ पर चैरिटी कर रहे हो वहाँ पर, एंड देखो चैरिटी करना तो अच्छी बात है, बट मैं जस्ट आपको बोल रही हूँ उनके साथ साथ यहाँ पर आपके हेल्थ की वजह से, क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है, आपकी हेल्थ यहाँ पर आपके लिए पैसा यहाँ पर वेस्ट होगा। तो यहाँ पर डेस्टिनी के लिए बोला जा रहा है कि आपके डेस्टिनी में रिचनेस है, बट वो भी आपके हाथों में है या फिर आपके स्पाउस के हाथों में है, बट वो ग्रो होता जाएंगे। यहाँ पर देखो पानी उछल के बाहर आ रहे हैं, इसके मतलब मतलब बाहर आ रहे हैं, ठीक है। एबंडेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्रूटफुल है, प्रॉस्पेरिटी है। एंड किंग ऑफ कप्स मतलब येस, यू आपके लाख फैक्टर अच्छा है, किंग पोजीशन है, अब लड़की हो लड़का हो, बट फ्लक्चुएट होंगे आपके पैसा। एंड ओवरऑल मैंने आपको माइंड डेस्टिनी बोल दिया। अभी चलिए देख लेते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बोल ही दिया है कि आपके करियर के लिए जाएंगे या फिर ग्रोथ के लिए, मतलब आपके स्पाउस के लिए। फिर भी देख लेते हैं कि ये जो पैसा, आपके धन, ये जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये आपकी वजह से ज़्यादा आ रहे हैं या फिर आपके कोई दूसरे पर्सन की वजह से, जैसे कि आपके स्पाउस या फिर अदर्स कोई पर्सन की वजह से, ओके। चलिए देख लेते हैं किसके लिए ये जो पैसा है कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं। क्या पाइल 1 के करियर से आ रहे हैं? करियर, ओह, आपके लिए एकदम उछलता हुआ मछली, द वर्ल्ड विथ किंग ऑफ सोड, यस योर करियर, ओके। ये आपके करियर से ज़्यादा आ रहे हैं। एंड वर्ल्ड मतलब मैं आपको जस्ट बोल रही थी कि दो पाथ, एग्जैक्टली वो सेम चीज़ रिपीट हो रहे हैं। आपके पास दो ऑप्शन होगा, दो पाथ होगा, आप कौन सा पाथ चूज़ करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग खुद के इंटेलिजेंस को काम पे लगाएंगे, एंड कुछ लोग यहाँ पर वर्ल्ड मतलब दूसरा ऑप्शन चूज़ करेंगे। बट जहाँ पर भी जाओ यहाँ पर सक्सेस है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी दिख रहा है, तो बहुत वर्ल्ड कार्ड आ चुका है, तो गवर्नमेंट जॉब भी दिख रहा है। बट कितना आपको अच्छा लगता है वो पता नहीं, बट आप बहुत इमोशनल हो, तो अगर आप खुद के प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा प्रेफर करो, फिर जाके गवर्नमेंट जॉब आपको अच्छा लगेंगे। बट अदरवाइज येस, आपके करियर, आपके एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ओके, वर्ल्ड यहाँ पर। एंड बहुत सारी चीज़ ना आपके लाइफ में स्विच हो सकता है, मतलब एक काम आप कर रहे हो, फिर स्विच हो गया, फिर आप दूसरा कर रहे हो, ये हो सकता है। या फिर आपके काम पे मतलब एक आप कर रहे हो, फिर जाके दूसरा, फिर जाके तीसरा, मतलब ग्रो हो रहे हैं, मतलब एक सर्किल चल रहे हैं। जैसे कि आपने एक बिजनेस खोला है, ओके, 5 ईयर्स तक एक जैसा आपका इनकम हुआ, एंड 10 ईयर्स 5 ईयर्स के बाद बाकी 5 ईयर्स में थोड़ा सा आपको इंप्रूवमेंट दिखा, फिर जाके थोड़ा सा आपको इंप्रूवमेंट दिखा। इस टाइप के साइकिल चलेंगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, एंड रिपीटेटिव साइकिल चलेंगे। जैसे कि आप अगर कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तो वो ही साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट होता जा रहे हैं। उस प्रॉब्लम से, वो साइकिल से आपको काट के निकल के बाहर होना होगा, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आ ही रहे, रिपीटेटिव साइकिल जहाँ से आप नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। बट वहाँ से भी आप निकल जाओगे, बट टाइम लगेंगे यहाँ पर। तो ओवरऑल मैंने आपको बोल दिया है, मैंने आपको जैसा बोला वैसा ही यहाँ पर कार्ड यहाँ पर दिख रहा है मुझे। तो अभी मैं यहाँ पर जोडियक साइन बोल दूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोडियक साइन वाइब्रेंट है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की, एंड यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस की, एंड यहाँ पर टॉरस की। यस, टॉरस की एनर्जी बहुत हाई है। चलिए अभी यहाँ से देख लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस चेक करेंगे। ये गया आपकी ओवरऑल मनी डेस्टिनी, आपके किस्मत पे ऐसा पैसा लिखा गया है, कॉन्फिडेंस, एग्जैक्टली आपके लिए गाइडेंस। देखो, आपके लिए पहला गाइडेंस है कि आपको कॉन्फिडेंस रहना है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना है आपको, ठीक है। इस टाइप के कभी भी खुद को डाउट नहीं करना है। आपके करियर में बोलो या फिर कुछ भी बोलो, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डाउट करोगे खुद को, एक पाथ आप चूज़ कर रहे हो, पता नहीं वो पाथ मेरे लिए सही है या फिर नहीं, या फिर जो भी आप फील्ड में काम कर रहे हो वहाँ पर भी खुद को डाउट, क्या मैंने सही किया है या फिर गलत। बट आपको बोल रहे हैं आपके अंदर भर भर के पोटेंशियल है, अब कभी भी खुद को डाउट मत करो, खुद को कभी भी मतलब खुद के एकदम कॉन्फिडेंट रहना चाहिए आपको, इस टाइप के यहाँ पर आपको बोल रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड देखिए, ब्लेसिंग्स का कार्ड। हाँ, आपके करियर में ब्लेसिंग्स है, आपके मनी में यहाँ पर ब्लेसिंग्स है, आपके किस्मत पे जितना है सब कुछ आपको दे दिया जाएंगे। इनफैक्ट एस ऑफ कप्स का कार्ड मतलब इनसे भी ऊपर दे दिया जाएंगे। अगर आपका कर्मा अच्छा हो, अगर एक पॉजिटिविटी आप स्प्रेड करो, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है, जहाँ पर ब्लेसिंग्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। यूनिवर्स आपको हमेशा ब्लेस करेंगे।
चलिए नेक्स्ट कार्ड आपके लिए देख लेते हैं, एक्सेप्टेंस का कार्ड। आपके लाइफ में बहुत बार ऐसा चीज़ होगा जहाँ पर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, जैसे कि आपको मैं बोल रही थी अचानक से टावर मूवमेंट मतलब फेलियर या फिर रिजेक्शन, तो बहुत बार आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा कि हाँ ये ऐसा ही था, ये चैप्टर ख़त्म होना ही था, यहाँ से निकल के एक दूसरा चैप्टर में जाना ही था। इस टाइप के कुछ यहाँ पर होंगे जहाँ पर आपको आपके एक्सपेक्टेशन लॉस होगा, बट आपको बोल रहे हैं कि नहीं, जब एक दरवाज़ा आपके लिए बंद हो जाए फिर 10 दरवाज़ा आपके लिए ओपन होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको फुल फेथ के साथ एक रिजेक्शन आपको मिला गया है, इसके मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर एक और दरवाज़ा खुलेंगे, वहाँ पर आप जा पाओगे, तो आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर भी आप देखो डोर ओपन हो रहा है, ओके। तो एक जाएंगे, एक वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एक और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगे। इस टाइप के कुछ यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे सोल फैमिली के साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो, हाइप कर सकते हो। अगर आप कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करना चाहते हो, आप क्लेम कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है ग्रोथ का कार्ड। आज की टॉपिक है योर मनी डेस्टिनी। आपके डेस्टिनी में क्या मनी के हिसाब से क्या लिखा गया है, वो सभी डिटेल्स चेक करेंगे। उनके साथ साथ देखेंगे आपके लाख फैक्टर, मनी के हिसाब से कितना लाख फैक्टर आपका काम करेंगे। उनके साथ देखेंगे कि आपके मनी फ्लो मतलब आपकी लाइफ में मनी फ्लो कैसे होंगे एंड कितना आप रीच होंगे, वो भी चेक करेंगे। एंड ये जो मनी आपकी लाइफ में है, आपके किस्मत पे है, वो कैसे आ रही है, आपके करियर के थ्रू या फिर कोई और पर्सन के थ्रू, आपके स्पाउस के थ्रू, इस टाइप के कुछ यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आया है ग्रोथ इज ए जर्नी, ट्रस्ट ईच स्टेप। यहाँ पर देखो आपके लिए जो मास्टर कार्ड है, जो आपकी मेन कार्ड है सफलिंग के दौरान आए थे, यहाँ पर ना ट्री बना हुआ है पाइल 2। इसके मतलब आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत स्टेबल होगा, बहुत सॉलिड होगा, क्योंकि एक छोटे से पेड़ से एकदम बड़ा पेड़ हो रहा है। इसके मतलब आपकी लाइफ में जो मनी होगा वो थोड़ा सा टाइम लगेंगे, स्लोली बिल्ड होगा एंड आखिर तक जाएंगे। इस टाइप के कुछ यहाँ पर है जहाँ पर बहुत ज़रा यहाँ पर ट्री बना हुआ है, मतलब आपके जो बच्चे होंगे वो भी आराम से खाएंगे। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जहाँ पर एक ट्री, आप टोटल एक ट्री बना के जाओगे, आप आपके स्पाउस, इस टाइप के कुछ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपकी मेन कार्ड है, बहुत ही ग्रोथ है बट टाइम लगेंगे, आपको ट्रस्ट करना है। ईच स्टेप 1 by 1 स्टेप जाएंगे आपकी लाइफ में, 1 by 1 आपकी मनी जो पोर्शन है वो बढ़ता चला जाएंगे। आपके डेस्टिनी में कितना मनी लिखा गया है, क्या आपकी मनी पर है, तो कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी चेक कर लेते हैं। आपके डेस्टिनी में, पाइल 2 के डेस्टिनी में मनी पार्ट चेक करते हैं, क्या लिखा गया है मनी डेस्टिनी। मनी डेस्टिनी क्या है, क्या लिखा गया है। ओके, ये कार्ड आना चाहते हैं, एकदम ही जजमेंट का कार्ड पहला ही, ओके। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर आ रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली मैं आपको जस्ट बोल रही थी अभी। एंड यहाँ पर कार्ड आ रहे हैं एस ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, ओके फाइन। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहे हैं आपके किस्मत पे, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा गया है मनी के हिसाब से। मनी के हिसाब से आपको यहाँ पर लिखा गया है कि आपके मनी मतलब मैं जस्ट आपको बोल रही थी कि स्लोली डेवलप करेंगे। मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इंडिविजुअली बोल रही हूँ, आपके लाइफ के लिए बोल रही हूँ। यहाँ पर जजमेंट मतलब आपके किस्मत पे गवर्नमेंट जॉब है, आपके किस्मत पे प्राइवेट जॉब भी है, आपके किस्मत पे एक बहुत मतलब अच्छा एक पोजीशन है। जजमेंट मतलब गवर्नमेंट या फिर ऐसा कोई बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल गया, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है जहाँ पर आप खुद के टैलेंट को, खुद के स्किल्स को, खुद के इंटेलिजेंस को आप शो कर पाओगे। बेसिकली आप पैसा कमाओगे खुद के इंटेलिजेंस के थ्रू, ठीक है। आपके करियर में बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट अभी से दिख रहा है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप बहुत मेहनत करोगे अपने करियर में। 8 नंबर मतलब बाकी जो मेहनत करते हैं उनसे आप डबल करोगे। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आपकी मेहनत की वजह से, बट ये मेहनत ना बहुत स्लो जाएंगे, जैसे कि आपकी मेन कार्ड की जैसा। फिर जाके आपके एकदम देखो 1 by 1 यहाँ पर पेंटिकल ऊपर उठ रहा है, जस्ट ट्री के जैसा, मतलब थोड़ी करके आप पैसा बहुत सेव भी करोगे। आई थिंक आप ज़्यादा पैसा सेव करते हो, ये आपकी हैबिट है, बट आपका खर्च भी होता है, बट आप सेव करने की कोशिश करते हो, बट नहीं तो 8 ऑफ पेंटिकल्स आता ही नहीं। तो यहाँ पर ऊपर उठ रहा है आपके पैसा, स्लोली ग्रो हो रहे हैं एंड एक सॉलिड फाउंडेशन बना रहे हैं। आपके किस्मत पे एक ऐसा फाउंडेशन है जहाँ पर आपके बच्चे भी बैठ के खाएंगे, मतलब वो भी बोलेंगे कि कितना रख के गया है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। नाइट ऑफ कप से एंड जजमेंट, आपके अंदर कोई स्किल्स है, आपके पैसा आपके स्किल्स से आएंगे, स्किल्स एंड योर इंटेलिजेंस। एंड स्किल्स क्या है, कोई भी पास्ट लाइफ स्किल हो सकता है आपके अंदर, कोई भी क्रिएटिव टैलेंट और आइदर सम एस्ट्रोलॉजी, टैरोट, ऑकल्ट या फिर कुछ भी, मतलब PhD, वो तो इंटेलिजेंस के अंदर हो गया, या फिर कोई भी IT सेक्टर, कुछ भी आप बना रहे हो, ठीक है, कुछ भी क्रिएट कर रहे हो। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आपके अंदर ना एक पोटेंशियल है कि आप कुछ भी मतलब एक 0 से 100 तक जाने की एक पोटेंशियल आपके अंदर है, ठीक है। बट पहला ही जजमेंट मतलब ये जो फास्ट कार्ड है ये आपका कर्मा को दर्शा रहा है, आपके पास्ट लाइफ के कर्मा को दर्शा रहा है। तो आप इस लाइफ टाइम में जितना भी आपकी किस्मत पे पैसा लिखा गया है वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से
आपको मिला गया है, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कुछ भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या फिर मनी में दिक्कत आ रहे हैं, वो भी आपका पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से आ रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। एंड ये भी कर्मा आपका काट जाएंगे। जब भी आपका कर्मा ओवर हो जाएंगे पास्ट लाइफ की, फिर जाके इस लाइफ टाइम में जितना भी आपने मेहनत किया है, जितना भी आपको बहुत बार ऐसा फील हो सकता है कि आप कर रहे हो बट वो उनका फल आपको उतना नहीं मिल रहा है, या फिर जितना मिल रहा है आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो इतना जो आप कर रहे हो तो आपका वेस्ट जा रहे हैं। बट यूनिवर्स आपको बोल रही है नो, यहाँ पर आप जितना भी मेहनत कर रहे हो वो सब कुछ एक आपके जो आकाशा है वहाँ पर रिटर्न हो रही है, ठीक है। एक टाइम के बाद आपको सब कुछ दे दिया जाएंगे। आपका सभी कर्मा कुछ भी वेस्ट नहीं जा रहे हैं। जितना भी आप कर रहे हो वो सभी इकट्ठा करके, जब भी आपका पास्ट लाइफ का जो भी बैड कर्मा है या फिर जो भी आपका कर्मों की वजह से ब्लॉकेज आ रहे हैं, जब भी ओवर हो जाएंगे आपको सब कुछ दे दिया जाएंगे, ठीक है। इस टाइप की कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। एंड यहाँ पर देखिए ये सब सोर्ट मतलब आपके इंटेलिजेंस के थ्रू आप पैसा कमाओगे, मतलब टीचिंग फील्ड या फिर काउंसलर या फिर ऐसे बहुत सारा फील्ड हो सकता है जहाँ पर इंटेलिजेंस। एंड कुछ लोग के लिए मैं आपको बोल रही थी गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब की हाई चांसेस है। एंड कुछ लोग के लिए क्रिएटिविटी के ऊपर चांसेस है, जैसे कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है मल्टीपल करियर, जैसे कि आप ये भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आप बैलेंस भी करोगे। तो आप बेसिकली आपके जो दिमाग है, मतलब आप जैसा आपकी जो इंटेलिजेंस है उनके ऊपर काम करके, मतलब आप जो यहाँ पर आपके ना लाइफ में बहुत पढ़ाई लिखाई भी दिख रहा है बट मनी के हिसाब से स्टकनेस है, क्योंकि 8 नंबर आ चुका है। 8 बेसिकली सैटर्न का नंबर है। एंड सैटर्न जब भी आ जाते हैं मनी आपका डिले या फिर स्टक कर देते हैं, ओके। बट यहाँ पर आपको सब कुछ दे दिया जाएंगे, ये भी सैटर्न आपको प्रॉमिस भी करते हैं, ओके। बट यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स विद द जजमेंट, मतलब आप जो कर्मा, मतलब जो आप पाथ बचोगे, जैसे कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में ऐसे बहुत सारा फील्ड हो सकता है जो आपके लिए बेटर है, ओके। बट उस सभी फील्ड में से आप कोई एक फील्ड या फिर 2 फील्ड चूज करोगे, वहाँ से ही आपको पैसा मिलेंगे। बट जो भी हो स्लो जाएंगे, सॉलिड जाएंगे, आखिर तक जाएंगे। इस टाइप के आपके किस्मत पे पैसों के लिए लिखा गया है। आपके पैसों में नाइट ऑफ कप्स कोई रोमांटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। ये रोमांटिक एनर्जी पाइल 1 के जैसा बहुत बड़ा एनर्जी तो नहीं है, ये कोई छोटा सा एनर्जी है। जैसे कि आपके लाइफ में आपके स्पाउस का एंट्री हुआ, आपका लाख फैक्टर काम कर गया, या फिर आपकी लाइफ में पैसों के लिए ग्रोथ आ गया। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जहाँ पर एक साइड में आपके प्यार भी डेवलप करेंगे, एक साइड में आपके पैसा भी डेवलप करेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पहले आप खुद को क्रिएट करोगे, क्रिएट करने के बाद नाइट ऑफ कप्स कोई रोमांटिक एनर्जी आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे, जिसके वजह से और ज़्यादा आपकी मनी फ्लो बढ़ेंगे, और ज़्यादा उनके मतलब यहाँ पर एडवाइस दिख रहा है, और ज़्यादा उनके लिए आपके जो मतलब आपके जो हार्ट चक्र है वो हील होगा। एंड जब भी हील हो जाते हैं तब ग्रोथ आते हैं, तो और ज़्यादा ग्रोथ आते हैं। तो इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा जहाँ पर आपके ग्रोथ यहाँ पर स्टार्ट और ज़्यादा डेवलप करेंगे। एंड आप खुद के करियर में और ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कुछ करना चाहते हो। तो इस टाइप के कुछ यहाँ पर है जहाँ पर आप खुद को प्रूफ करना चाहोगे दुनिया के सामने। ऐसे यहाँ पर क्वालिटी दिख रहा है आपको लेकर। चलिए अभी देख लेते हैं कितना आप रीच होंगे। ये तो आप कर रहे हो, ये तो आपका डेस्टिनी है जहाँ पर आप मेहनत करोगे एंड आपको मिलेगा, बट डिले। बट अभी चलिए देख लेते हैं कि एंड एक और चीज़ है ना, जजमेंट विद द नाइट ऑफ कप्स विद द एस ऑफ सोर्ड। चॉइसेस आ सकता है आपके करियर में, बहुत बार ऐसा चॉइसेस आएंगे, बहुत बार रीबर्थ होगा। रीबर्थ कैसे? आपको ऐसा फील होगा कि इस फील्ड में और कुछ नहीं हो सकता, एंड तभी रीबर्थ होगा, तभी कोई हो पाएंगे, या फिर तभी न्यू स्टार्टअप हो जाएंगे। इस टाइप की कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। या फिर आप कोई पाथ में काम कर रहे हो एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कुछ भी तो ग्रोथ नहीं हो रही है, क्या करूँ मैं, ओके। एंड अचानक से कोई दूसरा पाथ आपके लिए ओपन हो जाएंगे जहाँ पर वहाँ पर जाओगे एंड फिर वहाँ पर आपका ग्रोथ हो जाएंगे। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कितना रीच होंगे आप, कितना रीच होंगे। ये जो आप मेहनत कर रहे हो कितना रीच होंगे। एंड आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, योर पर्सनालिटी, योर ब्यूटीफुल पर्सनालिटी की वजह से आप और ज़्यादा लोगों में जाने जाओगे। लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। जजमेंट देखो, सब लोग तो नहीं बट मैक्सिमम ही। चलिए देख लेते हैं कितना आप रीच होंगे। ये कार्ड आना चाहता है डेथ, एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में बहुत बार। ओ वाओ, 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब मैं आपको जस्ट बोली थी एंड देखो कार्ड इज कन्फर्म। आपकी लाइफ में बहुत बार डेथ एंड रिबर्थ होगा। बॉटम ऑफ द डेक, वी लव फॉर्चून, और क्या चाहिए। यू आर वेरी लकी इन मनी एंड द एम्प्रेस चैरियट, क्या बात है। यू आर वेरी लकी इन द मनी, बट ये सभी आपको मिल जाएंगे जब डेथ, मतलब आप आपके कार्मिक जो डेप्थ है, जो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा है जिनके वजह से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, वो ब्लॉकेजेस आपका खत्म हो जाएंगे। मतलब पास्ट लाइफ के कर्मा आपका ओवर हो गया, ठीक है। फिर जाके आपके लाइफ में ग्रोथ आएंगे। एंड जब आपको सैटर्न क्या करते हैं, देखो सैटर्न के ऊपर ही जुपिटर, ये कॉम्बिनेशन जब भी आ जाते हैं ना, एक तो आप जिंदगी भर काम करोगे, जिंदगी भर। सैटर्न विद जुपिटर कॉन्जंक्ट मतलब आप जिंदगी भर काम करोगे, आप काम से पीछा नहीं हटोगे। मतलब अगर आपको बोले ना जस्ट ऐसे ही बैठे रहो, अब बहुत ही डिस्टर्ब हो जाओगे कि नहीं मुझे कुछ काम दो, मुझे कुछ चाहिए, कुछ तो चाहिए मुझे, एटलीस्ट मैं ओवर थिंकिंग करूँ, ये भी तो काम है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर है जहाँ पर आपके दिमाग 24 आवर्स चल रहे हैं, ये करना है, ये करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है।
एंड सैटर्न एंड जुपिटर मतलब जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, एंड सैटर्न एंड जुपिटर कॉम्बिनेशन जब आपको देंगे एकदम आपको टॉप पे पहुंचा देंगे, ठीक है, एकदम आपको एक जो स्टेज है उस स्टेज से एकदम ऊपर पहुंचा देंगे। एंड बहुत लोगों को देखते हो ऐसे ऊपर जाते हैं फिर जाके नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ लॉस हो गया, अप्स एंड डाउन्स हो गया, बट आपके लिए नहीं होगा। आप बहुत मेहनत करोगे, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एंड फिर जाके बहुत बार फेलियर भी होगा। डेथ मतलब बहुत सारे ऐसा काम आप पकड़ोगे, मल्टीपल काम करोगे एंड डेथ होगा, मतलब ख़त्म होगा, जहाँ पर आपका उम्मीद था नहीं हुआ, एंड वहाँ पर ही रिवर्ट होगा, और इधर दूसरा कोई पाथ आप चूज़ करोगे, वहाँ पर आपकी ग्रोथ होगा। इस टाइप के कुछ यहाँ पर है। एंड जिस पाथ को आप छोड़ दोगे, आप बोलोगे चलो छोड़ो, इससे और कुछ नहीं आता है, ठीक है, एंड वो पाथ में भी अचानक से होप, अचानक से रिबर्थ, अचानक से आपको ऐसा फील होगा नहीं फिर से ये करते हैं या फिर इनको साइड में रखते हैं। इस टाइप के कुछ यहाँ पर है जहाँ पर करियर में आपकी जॉब प्लस बिजनेस या फिर दोनों बिजनेस एक साथ, या फिर इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, या फिर खुद का काम बिजनेस, इस टाइप के है जहाँ पर सैटर्न विद जुपिटर मतलब आपको मल्टीपल कामों में लगाएंगे, एंड जब आपको ऊपर उठाएंगे बहुत मेहनत के बाद कभी भी आपको नीचे नहीं गिराएंगे, आपको ऊपर ही बैठने देंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब लास्ट तक जाओगे, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, बट बहुत मेहनत के बाद। डेथ मतलब डिले, डेथ मतलब ऑब्स्टिकल्स, डेथ मतलब एक काम रुका हुआ, मतलब बहुत टाइम तक आप कोशिश कर रहे हो बट नो नथिंग रिजल्ट, बार बार फेलियर, रिजेक्शन, कन्फ्यूजन, क्या करूँ मैं, कौन सा पाथ चूज़ करूँ, ट्रांसफॉर्मेशन, एक काम पे थे स्विच हो गया, ऐसा जो प्रॉब्लम होते हैं ऐसा आप फेस करोगे। एंड फिर जाके आपको एकदम 3 नंबर पर लगा देंगे, एकदम आपको जुपिटरियन एकदम आपको लास्ट तक, मतलब जहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है वहाँ पर आप पहुँचोगे। इतना सब कुछ है। बट एक और चीज़ मैं आपको बोल दूँ, देखो यहाँ पर देखिए आपका हैंड एंड ये वॉन्ड्स पकड़े हुए हैं, इसके मतलब क्या है, सब कुछ आपका कर्मा है। अगर आप करो फिर आपको कहाँ पर सैटर्न पहुँचा देंगे, कहाँ पर जुपिटर पहुँचा देंगे, यू जस्ट नेवर नो, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून, यू आर वेरी लकी। बहुत बार आप ऐसा चीज़ें मतलब आप सोचोगे पता नहीं क्या होगा, एक सेकेंड चांस आपको ऑल टाइम मिलेंगे। लाख फैक्टर आपके लाइफ में काम करेंगे जो बहुत सारे लोगों को मिलता ही नहीं है। सेकेंड चांस बहुत सारे लोगों को मिलता ही नहीं है, आपको मिलेंगे। ये आपकी डेस्टिनी में है, आपके अच्छे कर्मों का फल है कि बहुत बार आपको सेकेंड चांस मिलेंगे, आपके लाख फैक्टर काम करेंगे, आप एक बेस्ट लाइफ को जियोगे, बट सब कुछ मेहनत के बाद। एंड यहाँ पर रोमांटिक एनर्जी मतलब कोई तो रोमांटिक पर्सन है जिनकी वजह से और ज़्यादा ग्रोथ होगा। मुझे लगता है ये आपकी स्पाउस है, ठीक है, जिनकी वजह से और ज़्यादा ग्रोथ होगा। एंड यू लिव योर बेस्ट लाइफ। यहाँ पर इम्प्रेस है, आप देख पा रहे हो, आप लड़की हो लड़का हो, मतलब एकदम हस्बैंड वाइफ बच्चे सब लोग एकदम मस्ती, बट सब कुछ यहाँ पर आपके कर्मा, आपकी एफर्ट, आपकी डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर भी देखो 2 वॉन्ड्स छोड़ दिया है, मतलब आपके करियर में स्विच आ सकता है या फिर मल्टीपल करियर शिफ्ट ऐसा। बट कुछ भी आपको खुद को थका के नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कॉम्बिनेशन ना सैटर्न आपको खुद को थका देंगे। सैटर्न स्लोली खाता है तो आपको एकदम डैमेज कर देंगे, ठीक है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है जहाँ पर आपको मेहनत ज़्यादा करेंगे, देंगे कुछ नहीं, तो आपको खुद को थकाना नहीं है। जितना आप कर सको उतना ही करोगे। जब देख लो ओवरबर्डन हो रही है छोड़ दो, ठीक है। इस टाइप की यहाँ पर पॉज ले लो, इस टाइप के यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल मैं अगर बोल दूँ, येस यू आर वेरी रिच, आप बहुत रिच पर्सन बनोगे, बहुत आगे जाओगे, जहाँ पर आपके खानदान में आप से आगे और कोई नहीं होगा, आप एकदम लास्ट तक जाओगे, ठीक है। इस टाइप की कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, बट बहुत स्ट्रगल के बाद। एंड आपके कर्मा अगर आप करो डेफिनेटली होगा, क्योंकि मेजर आर्कन नहीं है, बट डेथ देखो मेजर आर्कन है, मतलब देख रहे हो, मतलब आप कितना करोगे वो भगवान ने आपके ऊपर छोड़ दिया है, बट मैं आपको बहुत सारा ऑब्स्टिकल दे दूंगी, ये भगवान आपको बोल रहे हैं, ठीक है। इस टाइप की कुछ यहाँ पर है जहाँ पर ये गॉड आपको ऑब्स्टिकल दे देंगे, बट कितना आप करते हो ये आपके ऊपर है। बट आप कर जाओगे, क्योंकि आपके पीछे क्या है, आपके पीछे है लक, आपके पीछे है यूनिवर्स का सपोर्ट, आपके गॉड आपको ऑब्स्टिकल्स दे रहे हैं। एंड वो ही गॉड आपको उस ऑब्स्टिकल से बाहर भी निकलने के लिए आपके लिए इंटेलिजेंस बोलो, आपको कोई दूसरा इंसान की हेल्प बोलो, कोई सपोर्टिव पर्सन बोलो, जो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको निकालेंगे, इस टाइप के होंगे। हाँ स्ट्रगल है, ये है, बट आखिर में आप लास्ट तक जा रहे हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए अभी देख लेते हैं कि कितना लाख फैक्टर। तो मैंने आपको बोल दिया, यू आर लकी, आप सेकंड चांस बहुत बार पाओगे, एंड आपकी मनी स्लोली डेवलप करेंगे, बहुत आगे तक जाओगे, आपके बच्चे भी बहुत आराम से खाएंगे। अभी चलिए देख लेते हैं कि ये जो मनी आपका करियर से या फिर दूसरा पर्सन से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है अभी के लिए आपका करियर, बट फिर भी देख लेंगे कहाँ से ज़्यादा आ रही है ये जो पैसा है उनके लाइफ में, उनके खुद के दम से आ रहे हैं या फिर कोई रोमांटिक एनर्जी, उनके स्पाउस या फिर कोई अदर्स पर्सन के थ्रू, कोई प्रॉपर्टी के थ्रू। नाइट ऑफ सोर्ड आपकी करियर, आपके करियर, यू आर वेरी करेजियस। नाइट ऑफ सोर्ड मतलब यू आर डैम करेजियस पर्सन, आप बहुत करेजियस हो। आप कुछ भी अगर ठान लो ना, आप करते हो, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, एंड बहुत बार इम्पल्सिव डिसीजन लेते हो। मैं आपको बोलूँगी इम्पल्सिव डिसीजन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। उनके साथ साथ नाइट ऑफ सोर्ड मतलब आपको ना, मतलब सोच समझ के तो एक तो डिसीजन लेना होगा। उनके साथ साथ आपको हड़बड़ी नहीं करना है, ओके। एंड आपके पाथ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहाँ पर सब लोग राजी नहीं हो रही है, या फिर सब लोग जजमेंट पास कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ आपको बोल रहे हैं, जहाँ पर आप जो सोच रहे हो, जो आपका प्लान है, दूसरे लोगों की प्लान वैसा नहीं है। मतलब आपके जो फैमिली बोलो, फ्रेंड्स, कलीग, वो लोग नहीं, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है।
आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। बट यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आपकी जुपिटर का पोजीशन भी बहुत अच्छा हो सकता है, तो यस आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। नाइट ऑफ सोर्ड मतलब आपका करियर, ये पाइल टोटली करियर पाइल है। पाइल 1 में रोमांटिक एनर्जी ज़्यादा था, बट यहाँ पर तो फुल एकदम नाइट ऑफ सोर्ड मतलब आपके हाथों में है पावर, आपके हाथों में है सोर्ड, आप जो चाहो होगा, इस टाइप के। सिर्फ एक हिम्मत चाहिए एंड सही से डिसीजन लो, ओके। नहीं तो सैटर्न आपको बहुत थकाएंगे, मतलब सैटर्न ना आपको गलती, मतलब सैटर्न क्या करते हैं, ऐसा एक पाथ चुनाते हैं जो आपके लिए सही नहीं हो, या फिर जहाँ पर आपके लिए जो आपके लिए नहीं बना है, ऐसा सैटर्न करते हैं। फिर आप वो पाथ में जाते हो एंड फिर उस पाथ में प्रॉब्लम होता है एंड उसी पाथ से आपको फिर से बेनिफिट देता है। मतलब सैटर्न पहले खाता है एंड खाने के बाद वो ही बेनिफिट देता है। इस टाइप के कुछ यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, ओके। तो चलिए अभी आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं फॉर पाइल 2। आपके लिए आ चुका है पहला कार्ड है एडवेंचर, ओके। तो यहाँ पर ना कुछ लोग फॉरेन जा सकता है। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड भी था, एक टाइम पे आपके पास इतना पैसा होगा फॉरेन तक जा पाओगे, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। एडवेंचर मतलब बहुत घूमोगे आप, न्यू ट्रैवल करोगे, ट्रैवल एजेंसी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो मैं आपको बोल रही थी लव, यस कोई रोमांटिक एनर्जी है जो आपके हार्ट चक्र को बहुत ज़्यादा हील करेंगे। बट अभी के लिए आपके लिए गाइडेंस अगर बोला जाए तो आपको सबको एक कॉम्पेशन की एनर्जी में आपको देखना है, सबको एक पॉजिटिव एनर्जी, मतलब जितना आपका अच्छा कर्मा होगा उतना ही आपको रिटर्न मिलेंगे, इस टाइप के कुछ यहाँ पर है। क्योंकि आपका पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो यूनिवर्स चाह रहे हैं आप इस लाइफ टाइम में बहुत अच्छा काम करो कि अब वो दुगना होकर आपके पास रिटर्न हो। तो कॉम्पेशन इज द वार्मथ ऑफ द सोल, गिव इट टू अदर्स एंड योरसेल्फ। खुद को भी प्यार करो एंड ये जो दिल है वो दूसरों को भी दो, इस टाइप के यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस है। फिर और जो ब्लेसिंग्स हैं वो मल्टीप्लाई होगा एंड नार्चर, एग्जैक्टली आप खुद को प्यार करो। अगर दुनिया क्या बोल रहे हैं या फिर कौन आपको क्या नीचा दिखा रहे हैं, ये सब आपको नहीं देखना है। नार्चर मतलब खुद को प्यार करो, खुद को प्रायोरिटाइज करो एंड जो लोग अच्छे हैं, जो लोग आपको हेल्प करते हैं उनको भी, ठीक है। इस टाइप की कुछ यहाँ पर है जहाँ पर दूसरों के लिए भी एक अच्छा थॉट यहाँ पर रखने के लिए बोला जा रहा है एंड खुद को कभी भी डाउट नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपकी लाइफ ओवरऑल वेरी एडवेंचरस एंड सॉलिड ग्रोथ। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए एंड मेरे सोल फैमिली के साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप वीडियो को हाइप करना चाहते हो, हाइप कर सकते हो। अगर आप रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करना चाहते हो, कॉमेंट सेक्शन में आप क्लेम कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।